आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप सब मिस्र के बारे में जरूर जानते होंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिहाज से सबसे ज्यादा फेमस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से मिलने वाली सबसे कदीम और मिस्टीरियस चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। वेल्स विद लेग्स। दोस्तों, अगर वेल्स और फिश की बात की जाए तो ये ऐसे सी एनिमल्स हैं जो अपने फिन्स की मदद से समुद्र में तैरते हैं और ये क्रीचर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक ऐसी वेल भी मौजूद थी जो कि समुद्र के अलावा खुश्की पर भी रहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी पर फिन्स की बजाय 4 टांगे मौजूद होती थी। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को कदीम मिस्र में खुदाई के दौरान एक अजीबोगरीब जानवर के फॉसिल्स मिले थे जिसकी शक्ल और बॉडी बिल्कुल एक वेल जैसी थी। जब इस जानवर पर कंप्लीट रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एंशिएंट वेल की बाकियात हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 10 फुट थी। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि एंशिएंट इजिप्शियंस इसे अपनी देवी मानते थे और इवन कि इस क्रीचर की इबादत भी करते थे। ये डिस्कवरी वाकई में बहुत शॉकिंग थी। सीक्रेट पैलेस। दोस्तों, अगर सकारा की बात की जाए तो ये मिस्र का एक इलाका है और इसे इजिप्ट की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल प्लेस कहा जाता है। इस जगह पर 4700 साल से भी ज्यादा पुराने पिरामिड्स मौजूद हैं। वैसे तो सकारा में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें दरियाफ्त की हैं, लेकिन इससे ज्यादा वियर्ड डिस्कवरी शायद आज से पहले कभी नहीं की गई थी। कुछ साल पहले सकारा में खुदाई के दौरान रिसर्चर्स की एक टीम को जमीन में दफनशुदा स्फीनिक्स नजर आया। जब इस जगह की मजीद खुदाई की गई तो वहाँ एक खुफिया टनल बनी हुई थी। जब रिसर्चर इस टनल के अंदर गए तो जमीन के अंदर एक सीक्रेट पैलेस बना हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये महल कई मील लंबा था और इस पूरे पैलेस में कॉफन्स मौजूद थे। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इन कॉफन्स को बहुत ही कीमती पत्थर से बनाया गया था और ये सारे कॉफन्स साइज में बिल्कुल सेम थे। शायद ये पैलेस बादशाहों की मम्मीज रखने के लिए बनाया गया था ताकि वो मरने के बाद भी आलीशान जगह पर रह सकें। एनीवे, जो भी हो, ये अंडरग्राउंड पैलेस कब और किसने बनाया था और यहाँ कौन लोग दफन है, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। इजिप्शियन स्टोनहेंज। दोस्तों, इंग्लैंड के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम फ्रेड है, इन्होंने 1992 में कायरा से कुछ 100 किलोमीटर दूर रिसर्च के लिए कैंप लगाया था। इन्होंने वहां पर कुछ बड़े बड़े पत्थर देखे थे और इनकी टीम ने तजस्सुस में आकर इस जगह की खुदाई शुरू कर दी थी। लेकिन इन्होंने जो दरियाफ्त किया इसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को शॉक कर दिया था। तकरीबन 8 साल तक इनकी खुदाई और रिसर्च जारी रही और ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये पत्थर 11,000 साल पुराने हैं। इनका कहना था कि इस जगह पर एंशिएंट इजिप्ट से पहले भी एक कौम आबाद थी और हैरानगी की बात ये थी कि वो लोग इन पत्थरों को एलियंस की सर्च के लिए यूज करते थे। ये लोग फल्कियात के माहिर थे और इनके पास आज के दौर से भी ज्यादा खला की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। ये कौम एंशिएंट इजिप्ट से भी ज्यादा कदीम है। रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 25 फुट का एक मकबरा भी मिला था। इन्हें लगा था कि शायद इस मकबरे के अंदर किसी हुक्मरान की मम्मी होगी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जानवरों की हड्डियां मौजूद थी। पहले कौम कौन थी और इन्हें खला के मुतालिक इतनी इंफॉर्मेशन कैसे थी, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। स्क्रीमिंग मम्मी। दोस्तों, अगर मम्मीज की बात की जाए तो इजिप्ट में मम्मीज का मिलना एक बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन हाल ही में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिस्र के अंदर एक ऐसी मम्मी मिली है जिसे देखकर कोई भी बंदा डर जाएगा। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, इसे स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया है। इसका फेस ऐसा था जैसे ये मम्मी चीख रही हो। ये इजिप्ट से मिलने वाली सबसे स्केरी मम्मीज में से एक है। एंशिएंट इजिप्ट मरने वाली की बॉडी को प्रिजर्व करने से पहले इसके औजार सीधे कर देते थे और इन्हें मुलायम कपड़े में लपेटा जाता था, लेकिन ये मम्मी भेड़ की खाल में कवर थी। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये मम्मी किंग रेमस III के बेटे की थी। इसका नाम प्रिंस पेंटवेयर था और इसने अपने बाप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी और इसने सजा मिलने से पहले ही खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। व्हाइट डेजर्ट। दोस्तों, अगर पिरामिड्स की बात की जाए तो ये एंशिएंट इजिप्ट की सबसे ह्यूज डिस्कवरीज में से एक है, लेकिन लग्जर में खुदाई के दौरान कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही वियर्ड डिस्कवरी की थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं इसका नाम व्हाइट डेजर्ट है और इसे एलियन डेजर्ट भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जगह पर किसी दौर में समुद्र हुआ करता था जो कि अब सहरा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस जगह की जमीन बिल्कुल सफेद है। जब साइंसदानों ने इस मिट्टी को लैब में टेस्ट किया तो वो चौक जैसी कोई चीज थी। इवन की कुछ जगहों पर तो इस सब्सटेंस के स्कल्पचर्स भी डिस्कवर किए गए थे। इनमें चिकन, मशरूम और एक लेडी का स्कल्पचर शामिल है। लेकिन ये जगह ऐसी क्यों है, इस हकीकत से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया।
कलर्ड कॉफन्स। दोस्तों हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर आए दिन कदीम मिस्र में कोई ना कोई डिस्कवरी करते ही रहते हैं। लेकिन 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इजिप्ट के शहर लक्सर में खुदाई के दौरान 20 ऐसे कॉफन्स मिले थे जिन्होंने सबको हैरत में डाल दिया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन कॉफन्स के ऊपर पेंटिंग्स की मदद से बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग की गई थी। ये सारे कॉफन्स तकरीबन 3000 साल पुराने थे, लेकिन इनके कलर्स अभी तक जरा भी फेड नहीं हुए थे। इन पर रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक कलर साफ देखे जा सकते थे। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कदीम मिस्र में रहने वाले पादरियों के कॉफन्स थे। ये लोग इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे और इनके मरने के बाद इनकी कॉफन्स को मुख्तलिफ रंगों से सजाते थे। बल्कि जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में मर जाते थे इन्हें भी ऐसे ही कॉफन्स में दफन किया जाता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। टेम्पल ऑफ कॉम ओम्बो। दोस्तों वैसे तो इजिप्ट में बहुत से टॉम्ब्स दरियाफ्त किए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अनयूजुअल कॉम ओम्बो का टेम्पल है। इसे अक्टूबर 2018 में दरियाफ्त किया गया था। इस टॉम्ब की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर संगे मरमर लगाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि संगे मरमर आज से कई हजार साल पहले भी यूज किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मकबरे का डिजाइन भी मिस्र में मौजूद सारे मकबरों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इस मकबरे के अंदर हर चीज सिंगल नहीं बल्कि डबल है। मतलब ये कि ये एक नहीं बल्कि एक जैसे दो टॉम्ब्स हैं। रिसर्च से पता चला है कि इन्हें दो खुदाओं के लिए बनाया गया था। इनमें से एक गॉड ऑफ सैबिक था जो कि असल में एक मगरमच्छ था, जबकि दूसरा गॉड ऑफ ऑरनस था जो कि बादशाह की हिफाजत करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन टॉम्ब्स की सारी ड्राइंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से की गई थी। ये इस बात का सबूत है कि उस वक्त भी बहुत ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। हाई प्रेस टॉम्ब। दोस्तों सकारा मिस्र की उन प्लेसेस में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा एंशिएंट डिस्कवरीज की गई हैं। 2018 में इस जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान एक टॉम्ब डिस्कवर किया था। कहा जाता है कि ये टॉम्ब 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब इसकी खोज की गई तो पता चला कि असल में ये मकबरा कदीम मिस्रियों के एक पादरी का था जिसका नाम वटाई था। इस मकबरे की दीवारों पर जगह जगह पर इस पादरी के एजाज में जुमले लिखे हुए थे जिनका मतलब था कि ये बहुत ही लॉयल, बादशाह का वफादार और नेक इंसान था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन दीवारों पर इस पादरी की माँ और भाई के नाम भी लिखे गए थे और इन सब की मम्मीज भी मौजूद थी। लेकिन सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसकी फैमिली के अलावा इस मकबरे में और भी बहुत से इंसानों की हड्डियां मौजूद थी। जब इस टॉम्ब की सारी हड्डियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सब लोग किसी बीमारी की वजह से मर गए थे। बाज माहिरीन का कहना है कि इन सब लोगों की डेथ मलेरिया की वजह से हुई थी और इस बीमारी का आगाज भी कदीम मिस्र से ही हुआ था। बहरहाल जो भी हो, ये डिस्कवरी रियली बहुत वियर्ड थी।